प्रतापगढ़ में वोटिंग शुरू हो चुकी है और मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी जी। उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। मैं जानने की कोशिश करूंगा किन मुद्दों को लेकर सर वोटिंग की जा रही है और क्या लगा है इस बार यूपी में। यूपी में इससे साफ है, देश में इससे साफ है। इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा और एनडीए सरकार मोदी सरकार का 4 जून की सुबह तो रहेगी, पर जैसे ही मतगणना खत्म होगी उसी के साथ मोदी सरकार का, मोदी साम्राज्य का अंत हो जाएगा। जैसे सूर्यास्त होगा वैसे ही मोदी सरकार का भी अस्त हो जाएगी और 5 जून को इंडिया गठबंधन की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। सर, उनके जनसभाओं में अक्सर शाहजादों के ऊपर टिप्पणी करते हुए देखा गया है, उस पर क्या कहेंगे? मोदी जी या तो मैं नहीं जानता क्यों ऐसा कर रहे हैं, उनकी भाषा बहुत खराब रही, उनके भाव, उनके विचार प्रधानमंत्री की गरिमा के अनुकूल नहीं रहे और उन्होंने जो बातें बोली हैं वो बातें पूरी तरह से उनको कहीं ना कहीं से उन्होंने प्रधानमंत्री पद, जिस पे कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी, अटल बिहारी वाजपेयी थे, उसकी गरिमा गिराई। बड़ी भाषा में गाली गलौज थी। सर, उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें मिल रही हैं इंडिया गठबंधन को? रायबरेली और अमेठी क्या स्थिति होगी? मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ, रायबरेली अमेठी तो हम कितने जीतेंगे सिर्फ ये देखना है। वहाँ तो सिर्फ स्मृति जी की, अब अमेठी में स्मृति शेष रह जाएगी, वरना राजनीतिक रूप से कोई रिश्ता नहीं रह जाएगा उनका। हाँ, मैं इतना जरूर कहूँगा कि डबल डिजिट में अगर भाजपा आ गई तो मुझे आश्चर्य होगा। सर, प्रतापगढ़ जिले में बहुत सारे बयान आए। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का बयान आया, फिर संगम लाल गुप्ता की एक वीडियो वायरल हुआ, अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का वीडियो वायरल हुआ है। इस पर क्या कहेंगे? ये गाली गलौज करते हैं, ये लोग अपमानित करते हैं क्षत्रिय समाज को, ब्राह्मण समाज को, दूसरे समाजों को। ये अपमान भरी भाषा बोल रहे हैं और मतदाता इसका जवाब दे रहे हैं। सर, राजा भैया के समर्थक जनसत्ता दल के लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं, इसका प्रभाव प्रतापगढ़ और कौशाम्बी लोकसभा सीट कितना पड़ेगा? पूर्वांचल में क्या असर होगा? निश्चित राजा भैया के समर्थकों ने मतदान किया है इंडिया गठबंधन के साथ और एक बड़ा परिवर्तन आया उससे, उनके साथ एक बड़ी फॉलोइंग। प्रतापगढ़ में क्या होगा? बहुत बड़ी फॉलोइंग। ये थे मेरे साथ प्रमोद तिवारी जी, जिनका साफ तौर कहना है कि इस बार उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम सीटें इंडिया गठबंधन को मिलेगी और प्रतापगढ़ जिले की जो सीट है वह भी इंडिया गठबंधन जीतेगी। राजा भैया का जो सपोर्ट मिला है उससे इंडिया गठबंधन मजबूत हुई है। प्रतापगढ़ में वोटिंग शुरू हो चुकी है और मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी जी। उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। मैं जानने की कोशिश करूंगा किन मुद्दों को लेकर सर वोटिंग की जा रही है और क्या लगा है इस बार यूपी में। यूपी में इससे साफ है, देश में इससे साफ है। इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा और एनडीए सरकार मोदी सरकार का 4 जून की सुबह तो रहेगी, पर जैसे ही मतगणना खत्म होगी उसी के साथ मोदी सरकार का, मोदी साम्राज्य का अंत हो जाएगा। जैसे सूर्यास्त होगा वैसे ही मोदी सरकार का भी अस्त हो जाएगी और 5 जून को इंडिया गठबंधन की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। सर, उनके जनसभाओं में अक्सर शाहजादों के ऊपर टिप्पणी करते हुए देखा गया है, उस पर क्या कहेंगे? मोदी जी या तो मैं नहीं जानता क्यों ऐसा कर रहे हैं, उनकी भाषा बहुत खराब रही, उनके भाव, उनके विचार प्रधानमंत्री की गरिमा के अनुकूल नहीं रहे और उन्होंने जो बातें बोली हैं वो बातें पूरी तरह से उनको कहीं ना कहीं से उन्होंने प्रधानमंत्री पद, जिस पे कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी, अटल बिहारी वाजपेयी थे, उसकी गरिमा गिराई। बड़ी भाषा में गाली गलौज थी। सर, उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें मिल रही हैं इंडिया गठबंधन को? रायबरेली और अमेठी क्या स्थिति होगी? मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ, रायबरेली अमेठी तो हम कितने जीतेंगे सिर्फ ये देखना है। वहाँ तो सिर्फ स्मृति जी की, अब अमेठी में स्मृति शेष रह जाएगी, वरना राजनीतिक रूप से कोई रिश्ता नहीं रह जाएगा उनका। हाँ, मैं इतना जरूर कहूँगा कि डबल डिजिट में अगर भाजपा आ गई तो मुझे आश्चर्य होगा। सर, प्रतापगढ़ जिले में बहुत सारे बयान आए। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का बयान आया, फिर संगम लाल गुप्ता की एक वीडियो वायरल हुआ, अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का वीडियो वायरल हुआ है। इस पर क्या कहेंगे? ये गाली गलौज करते हैं, ये लोग अपमानित करते हैं क्षत्रिय समाज को, ब्राह्मण समाज को, दूसरे समाजों को। ये अपमान भरी भाषा बोल रहे हैं और मतदाता इसका जवाब दे रहे हैं। सर, राजा भैया के समर्थक जनसत्ता दल के लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं, इसका प्रभाव प्रतापगढ़ और कौशाम्बी लोकसभा सीट कितना पड़ेगा? पूर्वांचल में क्या असर होगा? निश्चित राजा भैया के समर्थकों ने मतदान किया है इंडिया गठबंधन के साथ और एक बड़ा परिवर्तन आया उससे, उनके साथ एक बड़ी फॉलोइंग। प्रतापगढ़ में क्या होगा? बहुत बड़ी फॉलोइंग।
ये थे मेरे साथ प्रमोद तिवारी जी, जिनका साफ तौर कहना है कि इस बार उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम सीटें इंडिया गठबंधन को मिलेगी और प्रतापगढ़ जिले की जो सीट है वह भी इंडिया गठबंधन जीतेगी। राजा भैया का जो सपोर्ट मिला है उससे इंडिया गठबंधन मजबूत हुई है। कैमरामैन गौरव उपाध्याय के साथ मैं ब्रिजेश मिश्र, न्यूज स्टेट प्रतापगढ़।